हेलो हेलो स्टडी ब्रेन्स, होप आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश और खुशहाल होंगे। देखिए, जिसके सर पे छत होगा ना और दो हाथ होंगे, दो पाँव होंगे, सेहत अच्छी होगी ना, वो दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। लेकिन इसके बावजूद इंसान को मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए चीज़ों को पाने के लिए। तो एक स्कॉलर है ब्रेन ट्रेसी, उन्होंने एक किताब लिखी है ईट दैट फ्रॉग। उसमें वो कहते हैं कि अगर आपको पढ़ाई करनी होगी तो पहले टफ टफ चीज़ों को पढ़ा करें। सुबह उठ के पहले डिफ़िकल्टी चीज़ों को निपटाया करें, फिर उसके बाद आसान चीज़ें ना आपको ज़्यादा आसान लगेगी। तो इसलिए अगर आप स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, उसको पाबंद होना चाहिए, उसको सुबह सवेरे उठ के किताबें खोलनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, तब जाके चीज़ें ना आसान होती है। तो और अगर आपको कोई चीज़ टफ लग रही है ना, तो पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करो। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब होता है कि छोटे छोटे चुंक्स में, छोटे छोटे टॉपिक्स में अपने बुक को या अपनी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसको छोटे छोटे चुंक्स में पढ़ने की कोशिश करो। वो फिर बड़ा भारी नहीं लगता है। जिस तरह से आप सोचते होंगे कि अब ये कंप्यूटर कब ख़त्म होगा, तो एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक को ख़त्म कर लिया करें। इसको पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। और जब आप एक एक करके ख़त्म करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप कंप्लीट कंप्यूटर पढ़ोगे। देखिए, स्टडीज़ टाइम मांगती है, तो टाइम दिया करें। जब तक आप टाइम ना दोगे तो ऊपर से ही आपको नहीं उतरेगा आपके माइंड में। तो मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और आप पढ़ाई की ओर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ एमएस एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी जो एमएस एक्सेल है ना, इसको हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं, वर्कबुक भी कहते हैं, वर्कशीट भी कहते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ना आप यहाँ पे इस वाले कॉलम को, जो कॉलम मैंने ये बनाया ना, इसको आप पहले समझ लीजिए। सारी चीज़ें इसी की हैं, यानी सारी टर्म्स इसी से आपको निकलेंगी। देखिए, मैंने ये एक कॉलम बनाया है रोज़ और कॉलम्स का, यानी कुछ लाइन्स डाली इसमें। तो इसको आप अगर समझ लोगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी। सबसे पहले मैंने लिखा है ऊपर कॉलम्स और यहाँ पे लिखा है रोज़। फिर मैंने लिखा सेल एड्रेस, फार्मूला बार, फिर ये A1, A2, A3 या C1, या इसी तरह से एक्सेप्ट लिखा। या मतलब ये वाली जो है ना, ये रोज़ हैं, ये वाली जो है ये कॉलम्स है। इनको हम अच्छी तरह से वन बाय वन समझेंगे, क्या क्या इस स्प्रेडशीट में आता है, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे आती है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा C1, फिर मैंने इसको लिखा एक्टिव सेल। ये एक्टिव सेल क्या होती है, ये नंबर क्या होता है, ये रोज़ क्या होते हैं, ये कॉलम्स क्या होते हैं, इनको हम वन बाय वन अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, ये जो मैंने बनाया ना, ये कॉलम, तो इसको हम वर्कशीट कहते हैं। यानी ये एक शीट होता है, जो एक ग्रिड शीट होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म है। रेक्टेंगुलर इस वाली फॉर्म को कहते हैं ना, जो दो साइड से इक्वल, दो साइड से इक्वल हो। तो ये रेक्टेंगुलर होता है, कॉलम्स और रोज का बना होता है। ठीक है, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। सिंगल को हम वर्कशीट कहते हैं, जो एक सिंगल ग्रिड होता है। यानी सिंगल मतलब ऐसे, फिर ऐसे लाइन्स ग्रिड वाली शक्ल में बनी होती है, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। फिर वर्कबुक होता है, जब बहुत सारे वर्कशीट्स मिल जाते हैं, ये बनाते हैं वर्कबुक। लेकिन एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं 3 वर्कशीट्स, इसको याद रख लीजिए। 3 वर्कशीट्स बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। इसके बाद आते हैं रोज़ पे। देखिए, रोज़ क्या होता है, रोज़ होता है नंबर्स 1 2 3। मिसाल के तौर पे रोज़ है ना, ये 1 2 3 4, इसको हम रोज़ कहते हैं ऐसे। ठीक है, ये हॉरिजेंटल होती है। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रोज़ हॉरिजेंटल होती है या वर्टिकल होती है, तो आपको हॉरिजेंटल टिक करना होगा, यानी ऐसी वाली लेटी वाली लाइन्स। ठीक है, और रोज़ में क्या लिखा होता है, इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसी लिखी होती है रोज में। फिर आते हैं कॉलम्स। कॉलम्स क्या होते हैं, इसमें लेटर्स होते हैं ABCD, और ये वर्टिकल होते हैं। मतलब कॉलम 1, कॉलम 2,
कॉलम 3, कॉलम 4 यानी A, B, C, D, E। तो इसको हम कॉलम कहते हैं। ऐसी वाली लाइन्स, खड़ी वाली लाइन्स ये वर्टिकल होती हैं। क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि कॉलम्स में लेटर्स आते हैं या नंबर्स आते हैं तो लेटर्स आते हैं, रोज में नंबर्स आते हैं, लेटर्स आते हैं तो नंबर्स आते हैं। और ये कैसी होती है हॉरिजॉन्टल, ये कैसी होती है वर्टिकल। इसको आप याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं सेल पे। सेल क्या होता है? सेल होता है नंबर्स और लेटर्स का बना हुआ, यानी यहाँ से 2 है, यहाँ से C है, तो यहाँ और ये वाली जो मिलती है ये एक सेल बनाती है। नंबर्स और लेटर्स के मिलके सेल बनती है। और ये सेल जो होती है ना, ये बेसिक यूनिट होती है इस वर्कशीट की। और बनी किससे होती है? कॉलम और रो से बनी होती है। यानी ये है रो, ये है कॉलम, तो यहाँ पे एक सेल बनते हैं। रोज और कॉलम से बनी होती है सेल। तो अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल इज मेड अप ऑफ, तो आपको नंबर्स, लेटर्स वगैरह दिए होते हैं, या ओनली नंबर्स या ओनली लेटर्स, तो आपको लिखना होगा नंबर्स प्लस लेटर्स की बनी होती है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि बेसिक यूनिट क्या होता है इस वर्कशीट का, तो बेसिक यूनिट होता है सेल। जिस तरह से सेल ह्यूमन बींग्स की भी बेसिक यूनिट होती है। तो आई होप यहां तक आपको कंप्लीट हुआ होगा। एक और चीज यहां पे आप समझ लीजिए, देखिए जो लास्ट वाली रो होती है ना, वो होती है 10, 4, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 6। तो कभी पूछा जा सकता है कि लास्ट वाली रो में कितने डिजिट्स होते हैं, तो इस वाले को आप याद रख लीजिए 1, 0, 4, 8, 5, 7, 6 को। और यहाँ पे XFD होता है लास्ट वाली, जो इसको एंड कॉलम कहते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है 1, 6, 3, 8, 4। कभी पूछा जा सकता है कि एंड कॉलम या पोस्ट कॉलम का नंबर क्या है, तो 1, 6, 3, 8, 4। इसको भी थोड़ा सा याद रख लीजिए। इसके बाद आते हैं हम वन वर्कशीट कंटेन्स, एक वर्कशीट में कितनी सेल्स होती है, तो 1, 7, 1, 7, 9, 8, 6, 1, 8, 4। तो 8, 4 को याद रख लीजिए और आगे से 1, 1, 1, 7, 1, 7 को याद रख लीजिए। तो एक सेल, एक वर्कशीट में 1, 7, 1, 7 सेल्स होते हैं। इसको बस थोड़ा सा याद रख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार पूछा जा सकता है। रोज रन हॉरिजेंटली, कहते हैं कि रोज कैसे हॉरिजेंटली रन करती है। कॉलम्स रन वर्टिकली, कॉलम्स ऐसे खड़े होते हैं तो वर्टिकली रन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्री डिफाइंड फार्मूलाज जो होती है ना, उनको हम फंक्शंस भी कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्री डिफाइंड फार्मूलाज और नोन एज, उनको हम फंक्शंस कहते हैं। एक्टिव सेल क्या होती है? एक्टिव सेल होती है वर्किंग सेल, जो मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाई ना C1। देखिए इसमें मैंने स्क्वायर में रखा, क्यों? क्योंकि इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। जो करंट सेल होती है ना, जिस पे हम काम कर रहे होंगे, उसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। सेल एड्रेस क्या होता है? लोकेशन ऑफ कर्सर, यानी जहां पे कर्सर होगा ना, कर्सर ऐसे होता है, तो जहां पे होगा तो कर्सर को हम सेल एड्रेस कहते हैं। मर्ज्ड सेल क्या होते हैं? मर्ज्ड सेल होता है ज्वाइन सेल्स, 2 और मोर सेल्स को ज्वाइन करने को हम मर्ज्ड सेल्स कहते हैं। सेल रेंज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, जब 1, 2, 3, 4 सेल्स आपस में इंटरेक्ट करती हो, उसको हम कहते हैं सेल रेंज। अब आते हैं फाइनल और इंपॉर्टेंट है फार्मूला। फार्मूला देखिए, जो एक्सेल में फार्मूला होती है ना, वो इज इक्वल टू से शुरू होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सेल में फार्मूला किस से शुरू होती है, तो इक्वल टू से शुरू होती है। इसमें कुछ फार्मूलाज होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सम इज इक्वल टू सम जो होता है ना, A1 A1 रेशो A3 होती है, इज इक्वल टू एवरेज A1 रेशो A3 होती है, इज इक्वल टू काउंट होती है A1 A3, तो मैक्सिमम होती है A1 A10, मिनिमम होती है A1 A20। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी इन योर लाइफ। आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ चार्ट्स, यानी MS एक्सेल के चार्ट्स को पढ़ेंगे।